एक बहुत ही जबरदस्त खबर। इट्स ऑफिशियल, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। जी हाँ, 15 साल बाद इन दोनों मुल्कों ने बाज़ाब्ता फैसला किया है कि बायलैटरल टॉक्स को बहाल किया जाएगा और इस सिलसिले में पहली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निगोशिएशंस का आगाज हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने किन किन चीजों पर बातचीत की है। मीडिया पर बड़ा रिपोर्ट हो रहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ऑफिशियल अपॉलजी का मुतालबा किया है और $4 बिलियन से जायद रकम की वसूली का मुतालबा भी किया है 1971 के इवेंट्स के हवाले से। इसमें आप सब ने देखा होगा कि भारतीय मीडिया तो बड़ा चीख चीख कर शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक बार फिर लड़ाई हो गई है मोहम्मद यूनुस के सेटअप के अंडर। यानी बांग्लादेश ने तो ऐसी डिमांड्स कर दी हैं हमसे कि ताल्लुकात आगे बढ़ ही नहीं सकते, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो बड़ी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को देखें तो बहुत ही स्वीट कलमात नजर आ रहे हैं। तो सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो दोनों मुल्कों के दरमियान असल बातचीत हुई है। मीडिया की हाइप से हटकर हम देखेंगे कि किस तरह की बातचीत हुई है, क्या क्या मुतालबात किए गए हैं और दोनों ममालिक के एक दूसरे को लेकर क्या एजेंडाज हैं। आइए जानते हैं। 15 साल बाद इन दोनों ममालिक ने बायलैटरल टॉक्स को बहाल किया है, जो कि खुद एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच ढाका में मौजूद थीं, जहां पर उनकी मुलाकात बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी जाशिमुद्दीन से हुई और इसके अलावा जो उनकी हुकूमत के हेड हैं इस वक्त मोहम्मद यूनुस, उनसे भी हुई। दोनों मुल्कों ने इत्तफाक किया है कि पिछले कई दहाइयों से खराब रिलेशंस को अब बेहतर किया जाएगा और इस हवाले से बांग्लादेश की पाकिस्तान से एक डिमांड भी है। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह बांग्लादेश अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। पहले जो टोटल भारत पर डिपेंडेंट था, वो किस तरह अपनी नई इक्वेशन में पाकिस्तान को ऐड करना चाहता है और भारत के साथ वो क्या फ्रेश इख्तलाफात सामने आए हैं जिनकी नौयत बड़ी गंभीर है, उनको भी हम देखेंगे। बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी के मुताबिक हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत की है और हिस्टोरिकली अनसेटल्ड इश्यूज को उठाया है। बांग्लादेश का ये नैरेटिव है कि जब तक वो अनसेटल्ड इश्यूज हल नहीं होंगे, हम अपने ताल्लुकात को प्रॉपरली आगे नहीं लेकर चल सकते। और इन अनसेटल्ड इश्यूज की बात मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में भी की थी यूएन में। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वहां भी बड़े ज़बरदस्त माहौल में गुफ्तगू हुई थी, लेकिन उन्होंने भी अनसेटल्ड इश्यूज का कहा था। वो अनसेटल्ड इश्यूज क्या हैं? बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान उनसे 1971 के हवाले से एक फॉर्मल अपॉलजी करे और इसके अलावा $4.52 बिलियन की फाइनेंशियल कंपनसेशन करे जो ज्यादतियां पाकिस्तान ने की थी। बांग्लादेश का ऑफिशियल स्टैंस ये है कि उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में 9 महीने की जो जंग थी, उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस ने तकरीबन 30 लाख लोगों को कत्ल किया था और इसके अलावा दूसरी ज्यादतियों की दास्तान भी है जो बांग्लादेश की हुकूमत कहती है। पाकिस्तान इन इल्जामात को डिनाई करता है। पाकिस्तान कहता है कि मसले मसाइल तो ज़रूर थे, लेकिन जो नंबर बांग्लादेश बताता है वो सही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ये समझता है कि ये सब चीज़ें रियलिटी हैं और इनको हल किए बगैर हम प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ सकते और इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी हकाम से मुलाकात के वक्त इस इशू को रेज किया है। लेकिन अगर इस फ्रेश इंगेजमेंट की बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माहौल में हुई है और पाकिस्तान की तरफ से पूरा डेलीगेशन मौजूद था ढाका में। बांग्लादेश के मुताबिक हमारा ये मुतालबा पाकिस्तान से जायज़ है, क्योंकि जब हम ये हल कर लेंगे तब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की एक सॉलिड बुनियाद रख सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने भी पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच से मुलाकात की और उसमें भी दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया कि अपने ताल्लुकात को बेहतर सिमत में आगे लेकर जाया जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इस हवाले से डेफिनेटली कुछ हर्डल्स हैं जिनको हमने मिलकर हल करना है। इन इश्यूज को हल करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं और एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की। इससे पहले इस नौयत की बायलैटरल टॉक्स 2010 में हुई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान और उसके बाद हमने क्या देखा कि शेख हसीना वाजिद टोटली भारत के कैंप में चली गईं और जब मोदी साहब आए 2014 में, उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को मजीद इन्फ्लुएंस किया
और इस तरह के जाल बिछाए कि पाकिस्तान कभी बांग्लादेश के करीब ही ना हो सके। लेकिन वो 10 साल की जो हुकूमत थी शेख हसीना वाजिद की, उसका इख्तिताम किस तरह हुआ कि वहाँ के लोगों को भारत से नफरत होगी। इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो गई वहाँ पर कि हमने भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट करना है, और इसके साथ ही प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट देखा गया बांग्लादेश की यूथ के अंदर। और पिछले साल बांग्लादेश की यूथ ने जब शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया तो उन्होंने अपने ओरिजिनल फाउंडेशन के मुजस्मे भी तोड़ डाले, यानी वो उनके लिए एक नए बांग्लादेश की बुनियाद थी जिसमें भारत के लिए शदीद गुस्सा था और पाकिस्तान के लिए प्यार के जज्बात थे। और ये जज्बात वहाँ की हुकूमत, वहाँ की आर्मी समझ रही है और वो उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं। नो डाउट उनके सेटअप में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात हैं, लेकिन वो देख रहे हैं पब्लिक पल्स। बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट ने सही सेंटिमेंट एनालिसिस किया है और वो सेंटिमेंट ये है कि हमें पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे बढ़े हैं। शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस से बड़ी अच्छे माहौल में मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट हुई है। हमने देखा था ISI का एक वफ्द बांग्लादेश गया था इस साल के शुरू में, और इसके साथ ही बांग्लादेश का एक टॉप मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिला था। पाकिस्तान आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया और इस हवाले से भी काम चल रहा है। और इसके अलावा बांग्लादेश की नेवी अमन एक्सरसाइजेस के लिए कराची के साहिलों पर मौजूद थी। दोनों ने इस कमिटमेंट का इजहार किया है कि अब जो हमारे बायलैटरल ताल्लुकात होंगे वो फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप के तहत होंगे, यानी आगे देखा जाएगा, तरक्की की राह हमवार की जाएगी और मिलकर डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट शिपिंग रूट्स बहाल हो रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स रूट बहाल हो रहे हैं, ट्रेड में इजाफा हो रहा है, वीजा रिस्ट्रिक्शंस में नरमी की जा रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स हो रही हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में भी ये बात सामने आई थी कि दोनों मुल्क किसी एक्सटर्नल प्रेशर के बगैर अपने ताल्लुकात को आगे लेकर चलेंगे और खित्ते के मसाइल को मिलकर हल करने के ख्वाहां हैं। यहाँ पर पैगाम भारत के लिए था। 50 साल बाद डायरेक्ट ट्रेड को बहाल किया गया है और बांग्लादेश की हुकूमत पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा प्रोसेस को आसान बना रही है। पाकिस्तानी सिंगर्स ढाका में जाकर कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। इन चीज़ों को भारत बहुत ही कॉशियसली देख रहा है और उनके ताल्लुकात बांग्लादेश से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। भारत बहुत ज़्यादा परेशान है कि जिस बांग्लादेश को हमने 15 सालों में अपना बनाने की कोशिश की वो अपना ना बन सका। बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत को भारत पर एक गुस्सा ये भी है कि उन्होंने शेख हसीना वाजिद को पनाह क्यों दी हुई है। अभी रिसेंटली थाईलैंड में एक समिट के दौरान मोहम्मद यूनुस और मोदी की मुलाकात हुई थी और 8 महीने बाद ये भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक टॉप लेवल मुलाकात थी, जबकि पाकिस्तान से पिछले 8-9 माह में कई बार मुलाकात हो चुकी है बांग्लादेशी लीडर्स की। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश का पिवट इस वक्त किस तरफ है। अब एक जो बहुत बड़ा इख्तलाफ सामने आ रहा है बांग्लादेश और भारत के दरमियान, जिसकी वजह से ये मज़ीद दूर हो रहे हैं, वो क्या है? बांग्लादेश इस वक्त चाइना के भी करीब हो रहा है। पिछले दिनों मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग का विजिट किया था और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को तलमला कर रख दिया। और वो बयान क्या था? चाइना में खड़े होकर मोहम्मद यूनुस साहब ये कह रहे हैं कि भारत की जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, जो बांग्लादेश की नेबरिंग स्टेट्स हैं, मोहम्मद यूनुस के मुताबिक ये पूरा रीजन लैंड लॉक्ड रीजन है और इस रीजन को समंदर से मिलाने वाला सिर्फ बांग्लादेश है। उन्होंने कहा कि बे ऑफ बंगाल के हम गार्डियंस हैं और उसके साथ ही उन्होंने मज़ीद तड़का ऐड किया। उन्होंने कहा कि इस रीजन में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, यहाँ पर चीज़ें बनेंगी, प्रोड्यूस होंगी और बे ऑफ बंगाल के ज़रिए पूरी दुनिया के साथ तिजारत हो सकती है। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a प्रोडक्शन हाउस फॉर यू। बेसिकली उन्होंने भारत की ये 7 सिस्टर स्टेट्स को एक ऑफर की
कि आप हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज़ भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ कई रियासतों में अनरेस्ट है और भारत मुखालिफ जज्बात है। और इस मौके पर मोहम्मद यूनुस साहब इन स्टेट्स को ऑफ़र करा रहे हैं कि आप हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल करें क्योंकि आपसे समंदर बहुत दूर है भारत के रास्ते, लिहाजा हमारे पास आएँ। और साथ ही उन्होंने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का भी कह दिया जिससे भारत पहले ही बहुत ज़्यादा नालां है। इसके बाद हमने देखा कि भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने का फैसला किया। भारत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी 2020 की, जिसके तहत वो भारत की ड्राई पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। वो फैसिलिटी 2020 में जो प्रोवाइड की गई थी वो भारत ने बांग्लादेश से छीन ली। ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भारत ने बांग्लादेश को प्रोवाइड की थी ताकि वो भारत के ज़मीनी रस्तों को इस्तेमाल करके अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सके। और ज़्यादातर इसमें गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स थीं जो कि बांग्लादेश की $40 बिलियन से ज़ायद हैं। बांग्लादेश चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट का एक्सपोर्टर है और भारत के इस इकदाम से बांग्लादेश की ये जो $40 बिलियन की गारमेंट एक्सपोर्ट्स हैं ये मुतासिर होने का खदशा है, जब ट्रंप भी पूरी दुनिया पर टैरिफ आयद कर रहे हैं। इस सूरत हाल में बांग्लादेश की इकॉनमी को मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो भारत ने यहाँ पर बांग्लादेश को कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की है कि तुम चाइना को इनवाइट करने का कह रहे हो, हम तुम्हें ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी से महरूम कर देंगे जिसमें ये उनके लैंड कस्टम स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स को अब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे भारत की। इससे बांग्लादेश की जो ट्रेड कॉस्ट है उसमें इजाफा होने का भी खतरा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन, नेपाल, भूटान, म्यांमार शामिल हैं। जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस में नरमी कर रहे हैं, वहीं भारत ने बांग्लादेशियों पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और मेडिकल इमरजेंसी के बांग्लादेशियों को वीज़ाज नहीं प्रोवाइड किए जा रहे भारत की जानिब से। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के शहरियों के लिए वीज़ा प्रोसेस और ट्रैवल को आसान बना रहे हैं और एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ इस पार्टनरशिप को आगे लेकर चलना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने क्या कमिटमेंट की है एक दूसरे के साथ इन टॉक्स में। जो उन्होंने गिले शिकवे किए थे वो तो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। इसके अलावा वीज़ा, ट्रैवल, मिलिट्री टू मिलिट्री, वो तो ऊपर की चीज़ें हैं। बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत ही पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि एज अ फ्रेंडली नेबर इन साउथ एशिया वी सीक पाकिस्तान कोऑपरेशन इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग, वेलफेयर ओरिएंटेड एंड फॉरवर्ड लुकिंग रिलेशनशिप बाय रिजॉल्विंग दीज अनरिजॉल्व्ड हिस्टोरिकल इश्यूज एट द अर्लीस्ट। वी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स दैट एंड। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुताबिक हमारा आगे बढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे डीप हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, यानी हिस्ट्री को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। पाकिस्तान बनते वक्त जो एक स्ट्रगल थी ईस्ट और वेस्ट की, उसका जिक्र किया जा रहा है। शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चरल एफिनिटीज़ और कॉमन एस्पिरेशंस ऑफ देयर पीपल, यानी लोगों की जो मुश्तरका उमंगें हैं एक दूसरे को लेकर, भाईचारे की। और इस भाईचारे का हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। जो सोशल मीडिया पर प्यार नज़र आता है, हमारे चैनल पर इवन जब हम कोई भी बात करते हैं तो बहुत से बांग्लादेशीज मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। जबकि भारत की बात करें, जो ज़्यादातर बीजेपी के सपोर्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तानियों को भी गाली देते हैं और वो बांग्लादेशियों को भी। उनके लिए अब बांग्लादेश भी एक नया दुश्मन बन चुका है और वो बांग्लादेश को अक्सर कंगलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी वो इस तरह के भोंडे कलमात कहते रहते हैं। जबकि पाकिस्तानीज और बांग्लादेशी साइबर स्पेस पर एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस बायलैटरल मीटिंग में शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के दरमियान होने वाली जितनी भी पिछले कुछ महीनों की मुलाकातें हैं, उस हवाले से सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया कि वहां पर जो बातचीत हुई थी, जो विजन डिस्कस हुआ था, उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। दोनों साइड्स ने इस बात पर इत्तफाक किया कि करंट मोमेंटम को कंटिन्यू रखा जाएगा। रेगुलर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग के जरिए पेंडिंग एग्रीमेंट्स को साइन किया जाएगा, ट्रेड कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी के मंसूबों को तेजी से आगे लेकर जाया जाएगा। पाकिस्तान ने अपनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने का ऐलान किया, जबकि बांग्लादेश ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे खोले हैं। मैरीटाइम स्टडीज़ में जॉइंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। कुछ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ ने बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का आगाज़ भी कर दिया है, जिसको बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा सराहा है।
इसके अलावा बांग्लादेश ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, जो गुलकार हैं, जो बांग्लादेश में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। इन कल्चरल एक्सचेंजेस की वजह से भी इन दोनों ममालिक के दरमियान बॉन्ड मज़ीद मजबूत होता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, मीडिया और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान भी राब्ते बढ़ाए जाएंगे। और दोनों ममालिक ने सार्क को बहाल करने पर भी इत्तफाक किया है। 2016 या 17 में पाकिस्तान में सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो भारत ने उसका बॉयकॉट कर दिया और भारत को देखा देखी बांग्लादेश ने भी उसका बॉयकॉट किया और उसके बाद सार्क कैंसिल हो गई और उसके बाद से सार्क इनइफेक्टिव हुई पड़ी है। और सार्क के ज़्यादातर ममालिक की बात करें तो उनकी भारत से कोई ख़ास बनती नहीं है आजकल। मोदी सरकार ने सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब किया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो नेपाल हो। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश सार्क की बहाली के लिए एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आते हैं। दोनों साइड्स ने मिडल ईस्ट की सिचुएशन के हवाले से भी बातचीत की और गजा में होने वाली ज़्यादतियों को कंडेम किया। बांग्लादेश की हुकूमत की जो इंटेंशन है वो क्लियरली नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं और इस चीज़ की तरफ से ज़्यादा पुश उनको पब्लिक की तरफ से मिल रहा है, जो पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा जा रहा है। और इसका ये एक बहुत बड़ा सबूत है जिसको हमने इस वीडियो में एनालाइज किया था कि उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के पुतले गिरा दिए हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ एक लीडर था। और बहुत से बांग्लादेश के लोग ये समझते हैं, इंक्लूडिंग मोहम्मद यूनुस, कि ये बांग्लादेश की दूसरी आज़ादी है और इसमें वो पाकिस्तान के साथ गहरे रवाबित चाहते हैं और वो भारत के हाथों मज़ीद बुली नहीं होना चाहते। शेख हसीना वाजिद ने अपने पूरे दौर में मैक्सिमम कोशिश की कि पाकिस्तान मुखालिफ फैसले किए जाएं, पाकिस्तान से दूर हुआ जाए और भारत का पिट्ठू बना जाए। इस चीज़ ने बांग्लादेश की आवाम को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है और एक मैस मूवमेंट हमने देखी जिसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद की सरकार का खात्मा हुआ। और इस वक्त जो एक इंटरिम गवर्नमेंट है ये आम लोगों की बनाई हुई है, जिनका पॉलिटिक्स का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनकी इंटेंशंस क्लियर हैं। और जिन बांग्लादेशी लीडर्स की भारत मदद करता रहा उनकी अब बांग्लादेश में कोई जगह नहीं, इसीलिए अब वो एक नई सिमत का तयन कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। पाकिस्तान के अलावा वो चाइनीज़ को स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पर हमें चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक नया अलायंस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात इम्प्रूव होंगे। बांग्लादेश की जो डिमांड है कि सॉलिड फाउंडेशन के लिए एक फॉर्मल अपॉलजी ज़रूरी है, क्या आप उससे एग्री करते हैं? क्या पाकिस्तान ये फॉर्मल अपॉलजी करेगा बांग्लादेश से? इस अपॉलजी के बगैर आप ताल्लुकात में किस हद तक बेहतरी देख रहे हैं? क्या भारत नियर फ्यूचर में बांग्लादेश के करीब हो पाएगा या भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूरियां बढ़ेंगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।